हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8 सितंबर का करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति ने नेपाल सेना के जनरल के मानक पद से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं मनोज मुकुंद नरवणे, दलबीर सिंह सुहाग, जनरल मनोज पांडे या फिर विजय कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनरल मनोज पांडे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 5 से 8 सितंबर 2022 तक 4 दिवसीय नेपाल दौरे पर हैं। सेना अध्यक्ष के रूप में यह इनकी पहली नेपाल यात्रा है। उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में 6 सितंबर 2022 को एक समारोह में नेपाल सेना के जनरल के मानक पद से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं अरुण पथ, अटल पथ, विजय पथ या फिर कर्तव्य पथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर्तव्य पथ। अब इसके बारे में जानते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी 8 सितंबर 2022 को पुनः निर्मित सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, जिसे अब जाना जाएगा कर्तव्य पथ के नाम से। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय बाजार में उन्नत उच्च ऊर्जा स्कैनिंग सिस्टम की पेशकश करने के लिए यूके स्थित स्मिथ्स डिटेक्शन के नाम एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन हैं बेल, सेल, ओएनजीसी या फिर गेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेल। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय बाजार में उन्नत उच्च ऊर्जा स्कैनिंग सिस्टम की पेशकश करने के लिए यूके स्थित स्मिथ्स डिटेक्शन के नाम एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में स्टार्टअप को पुरस्कृत करना और उनको सहायता प्रदान करना। तो कर्नाटक है तो इसके मुख्यमंत्री का नाम है बसवराज बोम्मई। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस के वार्षिक स्मरणोत्सव को मंजूरी दी। यह आयोजन कब से शुरू किया जाएगा? ऑप्शंस हैं 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर या फिर 20 सितंबर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 17 सितंबर। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भारत सरकार ने 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक यानी कि एक साल तक आयोजित होने वाला हैदराबाद मुक्ति दिवस के वार्षिक स्मरणोत्सव को मंजूरी दी है, यानी कि ये जो कार्यक्रम है एक साल तक चलेगा। संस्कृति मंत्रालय 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस के साल भर चलने वाले समारोह के उद्घाटन समारोह की मेजबानी करेगा। यह आयोजन भारत के विभाजन के बाद 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय होने की याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रशांत महासागर में अपनी परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में 1 से 3 सितंबर 2022 तक सुवा फिजी का दौरा किया? ऑप्शंस हैं आईएनएस कावेरी, आईएनएस गोमती, आईएनएस विक्रांत या फिर आईएनएस सतपुड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईएनएस सतपुड़ा। आईएनएस सतपुड़ा ने प्रशांत महासागर में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान 1 से 3 सितंबर 2022 तक सुवा फिजी का दौरा किया।
मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड में बने और 20 अगस्त 2011 को कमीशन किए गए आईएनएस सतपुड़ा का नाम मध्य भारत की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च रिपोर्ट की मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा? ऑप्शंस हैं 2025 तक, 2027 तक, 2029 तक या फिर 2031 तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2027 तक। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत 2027 तक जर्मनी और 2029 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए भारत ने 13.5% की जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू की? ऑप्शंस हैं मेघालय, मणिपुर, असम या फिर सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय ने। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री जिनका नाम है कॉनराड के संगमा, इन्होंने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू की है। मेघालय के री भोई जिले के बिरनी हाट में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया गया। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम के चरण 1 के तहत सरकार ने 15.18 करोड़ रुपए निर्धारित किए, जिसके तहत 6000 परिवारों को अधिक लाभ देने वाली 4 उन्नत किस्में वितरित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए अभिनेता किच्चा सुदीप को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने अभिनेता किच्चा सुदीप को पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस योजना का उद्देश्य है गाय गोद लेने के बारे में जागरूकता पैदा करना और राज्य भर में गौशालाएं स्थापित करना। यह योजना जुलाई 2022 में शुरू की गई थी और कोई भी व्यक्ति या संगठन 1 वर्ष के लिए कुल 11,000 रुपये का भुगतान करके गाय को गोद ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा गांव बन गया है? ऑप्शंस हैं खड़खड़ी, अजराड़ा, भरतौल या फिर घनौटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भरतौल। आदर्श गांव पंचायत की पहल के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का भरतौल गांव राज्य का पहला गांव बन गया है, जहां पर हर घर में आरओ का पानी है। सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांव में 4 आरओ प्लांट लगाए गए। यह कदम लोगों को जल जनित बीमारियों से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 8 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत दुनिया भर के लोगों को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते हैं, यानी कि मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है चैरिटी दिवस। गरीबी और पीड़ा के खिलाफ लड़ाई में उनके प्रयासों के लिए उन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल ऋण के माध्यम से ऋण वितरण में लगी विनियमित संस्थाओं को कब तक मौजूदा डिजिटल ऋणों के लिए उधार मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया है? ऑप्शंस हैं
सितंबर 2022, 30 नवंबर 2022, 30 मार्च 2023 या फिर 30 जून 2023। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30 नवंबर, बी, ऑप्शन बी, 30 नवंबर 2022। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल ऋण के माध्यम से ऋण वितरण में लगी विनियमित संस्थाओं के पास मौजूदा डिजिटल ऋणों के लिए ऋण मानदंडों का पालन करने के लिए 30 नवंबर तक का समय होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।